हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कॉन्ट्रैक्ट वर्क पर एक छोटा सा वीडियो। इसमें मैं आपको बताऊंगा कॉन्ट्रैक्ट वर्क क्या है और कॉन्ट्रैक्ट वर्क का जीएसटी रिटर्न कैसे फाइल होता है। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने कॉन्ट्रैक्ट वर्क को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है, जो एग्जाम्पल मैंने खुद बनाया है। इसमें देखिए, कॉन्ट्रैक्टर जो है एबीसी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि एक वर्क कॉन्ट्रैक्टर है। इसका प्रोजेक्ट है बिल्डिंग और रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाने का। हमारे इस एग्जांपल में हम देखेंगे कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर है वो 6 मंथ का एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो दोस्तों, हमारे इस एग्जांपल में जो कॉन्ट्रैक्टर है एबीसी लिमिटेड, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है। जैसा कि आप जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट में एक एग्रीमेंट बनता है, तो यहाँ पर उसने एक एग्रीमेंट बनाया और उसमें कंडीशंस लिखी है पेमेंट की, कि 30% पेमेंट वो जो कॉन्ट्रैक्टर है एडवांस लेगा वर्क शुरू करने के पहले। रिमेनिंग 40% वो फाउंडेशन कंप्लीशन पर लेगा, और जो बचा हुआ 30% है वो फुल वर्क कंप्लीट होने पर लेगा। तो जो पहला जो एडवांस है वो जनवरी में लेगा और फाउंडेशन वर्क वो मार्च तक कंप्लीट करेगा। अब यहाँ हम उसका देखते हैं इनवॉइसिंग। तो हम यहाँ देखेंगे इनवॉइस कैसे बन रहा है। जैसा कि अब पहला जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वो एडवांस ले रहा है 10 लाख का, जो कि 30% है, वो जनवरी में लेगा। और दूसरा जो इंस्टॉलमेंट है वो 13,33,333 का, वो मार्च में लेगा। तो ये फर्स्ट। और तीसरा जो पेमेंट लेगा 10 लाख का, रिमेनिंग वो 30% होगा। तो ये जो अलग अलग जितने भी इंस्टॉलमेंट लेगा, वो उन्हीं इंस्टॉलमेंट की वो एक अलग अलग इनवॉइस बनाकर सेकंड पार्टी को देगा। तो अब यहाँ जीएसटी के 2 रेट चलते हैं। एक होता है गवर्नमेंट के लिए और एक होता है नॉन गवर्नमेंट के लिए। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं और आपको गवर्नमेंट से कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो आपके लिए जीएसटी रेट होगा 12%, मतलब एसजीएसटी 6% और सीजीएसटी 6%। वहीं नॉन गवर्नमेंट से अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है तो वो 18% जीएसटी चार्ज होगा। तो हमारे केस में नॉन गवर्नमेंट है, तो हम यहाँ 18% का जीएसटी चार्ज करेंगे। अब आप यहाँ इनवॉइस की प्रोसेस तो समझ गए होंगे। जो भी इंस्टॉलमेंट उसे मिलेगा वो उतनी अमाउंट का इनवॉइस रेस करेगा, उसमें अलग से जीएसटी ऐड भी करना रहेगा। तो इनवॉइसिंग के बाद हम हमारी जीएसटी रिटर्न की बारी है। तो आप जैसे जानते हैं जीएसटी रिटर्न जीएसटीआर 1 और 3 भी दोनों फाइल होते हैं। तो जीएसटीआर 1 फाइल करना है, तो हमने जो ये क्वार्टरली रिटर्न फाइल करता है, जो कॉन्ट्रैक्टर है वो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेगा। तो क्वार्टरली में अगर जनवरी से फरवरी ये थर्ड क्वार्टर में कवर होते हैं। तो यह 2 न्यूज़ उसने रेस किए थे, एक 10 लाख का, एक 13,33,333 का। तो यह उसकी टोटल टैक्सेबल वैल्यू होगी 23,33,000, और उस पर जीएसटी की लायबिलिटी अलग से वो ऐड करेगा 4,20,000। तो यहाँ टोटल जो इनवॉइस की अमाउंट हो जाएगी वो होगी 23,53,353। ऐसे ही अप्रैल में एक इनवॉइस दिखाएगा जो कि 10 लाख का है, उस पर 1,80,000 का जीएसटी ऐड करेगा। मैं आपको इसमें लाइव ही दिखा देता हूँ जीएसटीआर 1 कैसे उसमें फाइल करेगा। तो जीएसटी में एक बार जीएसटी में लॉगिन होने के बाद आपको B2B में जाना है। यहाँ पर आपको जीएसटीआर 1 ओपन करना है। ओपन करने के बाद B2B में जाकर, अगर आपका जो सेकंड पार्टी जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो B2B में जाएंगे, अदरवाइज B2C में जाकर हम वो 2 इनवॉइस ऐड कर देंगे। यहाँ जैसा कि मैंने एक इनवॉइस ऐड किया है आपके रेफरेंस के लिए, इस प्रकार से आपको ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पर आपकी टोटल इनवॉइस वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ आपकी कॉन्ट्रैक्ट की जब अमाउंट डालेंगे तो ये जीएसटी कैलकुलेट हो जाएगा। जब इसे बाहर से बैक करके देखेंगे तो इस प्रकार इनवॉइस नंबर, मंथ, टोटल अमाउंट, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है, टैक्सेबल वैल्यू, और उस पर जीएसटी, इस प्रकार आपका जीएसटीआर 1 हमें आप अमाउंट दिखाएंगे।